इम्पोर्टेंट है या फिर ये चीज करनी चाहिए वगैरह वगैरह, थोड़ा उन्होंने दिमाग लगे। तो ये कैसे हुआ रहेगा, तो बेसिकली पहले ना मैं थोड़ा देखो, मैंने कल भी बताया तुम लोग को, ये जो भी चीजें है ना, सारी चीजों का ना किधर कनेक्शन इंडिया से ही है, समझा क्या। बट क्रेडिट इधर नहीं मिला, क्रेडिट उधर मिलता है। मैं पहले उधर से बताता हूँ जो उधर हुआ था बाहर के देश में, फिर आएंगे अपन इंडिया के साथ उसका क्या कनेक्शन था, समझे। तो अभी जाएंगे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लैशबैक में आ जाओ 7000 ईयर्स पहले। ऐसे इमेजिन करो कि ये 7000 ईयर्स पहले का जगह है, इधर एसी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसे खुले में बैठे हो, इमेजिन करो, ठीक है। मैं ऐसे इधर पड़ा रहेगा, सब पेड़ है, समझो ये सब पेड़ है, इधर ऐसा कुछ तो कटता है और अपन सब ऐसा खुले में बैठे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ तुम सबको, तो 7000 ईयर्स पहले क्या हुआ पता है क्या, कि ये सारी चीजें पता भी कैसे चलती है। तुमने हिस्ट्री में ये सुना रहेगा कि डिगिंग होता है, डिगिंग होता है, याद है तुम लोग को, हिस्ट्री में तुमने सुना रहेगा। तो डिगिंग करके क्या होता है, नीचे जमीन के अंदर जो गड़ी हुई चीजें रहती है वो निकालते, फिर वो निकालने के बाद उसके ऊपर स्टडी होता है और उसके बेसिस पे फिर पता करते ये कौन से जमाने का था, इसका रेफरेंस क्या है, ये चीज क्यों यूज की जाती थी, किसने इसको यूज किया रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें डिगिंग करके जब भी मिलता है जो भी चीजें, समझा, वो टाइम में पता चलता है। तो एक देश था ग्रीस करके, ग्रीक पता है तुम लोग को, ग्रीस और ग्रीस बराबर, उधर एक राजा था अलेक्जेंडर करके, नाम सुना है बराबर। तो उसके टाइम पे ना किधर ऐसा बोला जाता है कि अलेक्जेंडर करके जो राजा था उसके टाइम पे कहीं ना ये चीज का शुरुआत हुआ था अकाउंटिंग का, ठीक है। उधर भी अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं, मैंने वो चीज का नाम लिखा, मेरे को नाम ना वो प्रोनाउंस करने को ये लगता है, ठीक है। ग्रीक में एक सिटी थी, ठीक है, उस सिटी का नाम था मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया सुना है, याद है सबको बराबर। तो वो सिटी में जब ये डिगिंग का काम हुआ, ठीक है, वो सिटी में जब ये डिगिंग का काम हुआ तो वो टाइम पे ऐसे कुछ तो चीजें मिली, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिली, ठीक है। उसमें से ऐसे कुछ एक रिकॉर्ड्स मिले, ठीक है, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स मिले जिससे ये पता चला था कि वो टाइम के जो लोग थे ना, वो सारे चीजों को क्या करते थे, नोट डाउन करते थे। अभी इधर क्वेश्चन आ सकता है, सर रिकॉर्ड्स किस चीज के थे, अभी वो टाइम में कुछ करेंसी था क्या, वो टाइम में कुछ करेंसी करके था क्या। आज 10 रुपया 20 रुपया आज अपना सब करेंसी रहता है। आज कोई भी चीज चाहिए, भाई पैसा दो, पैसा देकर अपन चीजें ले सकते हैं, कैश नहीं देने का, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, हाँ या ना। बट वो टाइम पे कुछ चीजें थी क्या, वो टाइम पे करेंसी करके कुछ चीज थी क्या, कुछ भी नहीं था। तो करेंसी नहीं थी बट फिर भी वो टाइम पे ट्रांजैक्शन होते थे, वो भी वो टाइम पे लेन देन होता था आपस में, समझा क्या, बिना करेंसी के भी लेन देन होता था। तो कल भी अपन ने इसको बोला था, तो बिना करेंसी के अगर आपस में लेन देन हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, बार्टर। याद है सबको, बार्टर मतलब क्या, भाई मेरे पास समझो गेहूं है, ठीक है, मैं गेहूं का फार्मर, मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, मैं गेहूं फार्मिंग करते जा रहा हूँ, बट साल भर में गेहूं खा सकता हूँ क्या, हाँ, गेहूं का राइस कभी बनेगा क्या, गेहूं का राइस बनाओ, गेहूं की चपाती बनाओ, गेहूं की भाजी बनाओ, सब गेहूं का, ऐसा होगा क्या, पॉसिबल है क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं गेहूं का फार्मर हूँ, कल्पेश चावल राइस, कल्पेश के पास मैं जाऊंगा, बोलूंगा देख कल्पेश तू राइस का प्रोडक्शन कर रहा है, मैं गेहूं का कर रहा हूँ, एक काम करते, मेरे को जितना लगता है उतना मैं रख के, थोड़ा जो मेरे पास एक्स्ट्रा गेहूं है वो मैं तुझे देता हूँ, और तेरे को जितना भी लगेगा उतना राइस छोड़ के जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तू मुझे दे दे। तो आपस में हमने क्या कर लिया, दो चीजों को एक्सचेंज करके लिया, मैंने उसको गेहूं दिए, बदले में उसने मुझे क्या दिया, चावल दिया, राइस दिया। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरह का ट्रांजैक्शन हो गया। बट क्या इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है क्या, इसमें एक भी रुपया आपस में एक्सचेंज हुआ क्या। आज अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए तो मैं पैसा देके खरीदता हूँ, दुकान में जाता हूँ किराना शॉप में, 1 किलो गेहूं चाहिए दे दो, वो बदले में पैसा मांगेगा, दे दूंगा। बट इधर पैसे का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट था क्या, बिल्कुल भी नहीं। उसको गेहूं दिए, उससे चावल ले लिए, समझा क्या। तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन होते थे पूरे गांव भर में। कोई एक आध और फार्मर रहेगा, वो कोई पल्सेस का प्रोडक्शन करता रहेगा बराबर, उसको मैं पल्सेस उससे मिलूंगा, उसको मेरा मैं गेहूं दे दूंगा, समझा क्या। कोई स्पाइसेस का प्रोडक्शन करता रहेगा। तो ये सब कुछ पहले के जमाने में चलता था। क्यों ऐसा चलता था, बिकॉज वो टाइम पे करेंसी करके कुछ चीज नहीं थी, समझे क्या। करेंसी करेंसी मतलब क्या रहता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा करके कुछ चीज वो टाइम पे थी ही नहीं, समझे, समझा ये सबको पक्का। तो बैक टू द टॉपिक, फिर से फ्लैशबैक में आ जाओ। तो अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, जब ये डिगिंग करके कुछ एक चीजें मिली,
जब भी वो चीजों के ऊपर रिसर्च किया गया तो रिसर्च से क्या पता चला कि वो टाइम पे ये जो राजा लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। बट रिकॉर्ड्स किस चीज का मेंटेन करते थे? अभी राजा है, राजा मतलब उसका एक राज्य रहेगा, बराबर, एक राजा है तो उसका राज्य रहेगा, बराबर, वो राज्य में प्रजा भी रहेगी, हाँ या ना, करेक्ट है, और वो प्रजा का संरक्षण करने के लिए सेना रहेगी, मिलिट्री, आर्मी, हाँ या ना, बराबर। और इसमें देखा रहेगा, देखो अगर पिक्चर देखा है तो उसमें देखा रहेगा ना, एक किंगडम रहता है, उसका एक किंग रहता है, गांव में रहने वाले उसके किंगडम में रहने वाले लोग रहते हैं, और वो किंगडम को सुरक्षित करने के लिए, सेफ रखने के लिए एक आर्मी रहती है, मिलिट्री रहती है, आया ना, करेक्ट है। तो वो जो डिगिंग करके जो रिकॉर्ड्स निकले ना, वो रिकॉर्ड्स किस चीज के थे? ये आर्मी के रिकॉर्ड्स थे, ये मिलिट्री के रिकॉर्ड्स थे, समझे क्या? वो टाइम के रिकॉर्ड्स मतलब क्या रिकॉर्ड्स थे एग्जैक्टली सर? अभी एग्जांपल सुनो, ठीक है। अभी राजा है, ठीक है, इधर ड्रॉ करो, ये रब करता हूँ, इसमें से कुछ लिखना है क्या किसी को? तो लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो बाद में भी लिखवाऊंगे, टेंशन मत, ठीक है। कंसेप्ट सुनो बस अच्छे से, स्टोरी लाइन चल रहा है, बट स्टोरी भी आपको थोड़ा अलग वे में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये है किंग, ठीक है, ये है किंग, ठीक है, उसका ये मान के चलो, ये क्या उसका किंगडम है, ठीक है, ये किंगडम का ये राजा है, ठीक है, ये पूरे जगह में उसकी प्रजा स्टे कर रही है, और ये क्या है, ये उसका बाउंड्री हो गया, करेक्ट, ये उसके किंगडम का क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। ये बाउंड्री की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? मिलिट्री की, सेना की। तो ये बाउंड्री की रक्षा करने के लिए क्या किया था? मिलिट्री अपॉइंट किया था, आया ना, करेक्ट है। बट अगर तुमने देखा रहेगा थोड़ा अपने बाहुबली वगैरह ये सब पिक्चर्स देखे ही है, बाकी भी अलग अलग तुमने हिस्टोरिकल पिक्चर्स देखे रहेंगे, कोई भी राजा क्या सिर्फ इतने से इसमें खुश रहता था क्या? वो लोग क्या चाहते थे भाई, जितना बड़ा मेरा किंगडम रहेगा, जितना बड़ा मेरा राज्य रहेगा, उतना ज्यादा मुझे फायदा है, ठीक है। हम लोग ने ये पढ़ा है सारी चीजें, अपने मुगल्स का पढ़ा, अपने शिवाजी महाराज के इसमें पढ़ा है, अलग अलग किंग्स के बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो सब लोग क्या चाहते थे भाई, जितना बड़ा मेरा राज्य रहेगा उतना ज्यादा मेरा पावर रहेगा, समझा क्या? तो जैसे इसका किंगडम, वैसे एक अलग अलग किंगडम भी रह सकते हैं, समझे, दूसरा किंगडम है एक और, ठीक है, इधर है दूसरा राजा इसका, ठीक है, बराबर। तो ये एक राजा है, ये इसका किंगडम है, ठीक है, ये दूसरा राजा। तो इसमें से क्या हो रहा है, ये राजा इसके जितना उसका एरिया है उतने में खुश है, बट ये तो दूसरा वाला राजा ये क्या सोचता है, नहीं, जितना बड़ा मेरा साम्राज्य रहेगा उतना मेरे लिए फायदे की बात है। तो अभी ये क्या ऐसा है क्या कि दुकान में जाके मिलता है क्या किंगडम? दुकान में क्या बोले मुझे राज्य चाहिए, आज भी जाता हूँ दुकान में, मुझे उत्तराखंड चाहिए, मिलेगा क्या? मुझे गोवा चाहिए, मिलेगा क्या? कितना भी पैसा देने के लिए मैं रेडी हूँ, मिलेगा क्या? हाँ या ना, ठीक है। सेकंड थिंग, क्या आज के टाइम में मैं वॉर कर सकता हूँ क्या? घुस गया मैं गोवा में, मेरी आर्मी लेके, तालिबान नहीं है ना, अफगानिस्तान नहीं है अपन, अपने इंडिया में, ठीक है, मेरा खुद का मैं आर्मी लेके घुस नहीं सकता, घुस गया तो मेरे को पहले मार देंगे, समझा क्या? डायरेक्ट जाके मैं कोई भी चीज ले नहीं सकता आज के डेट में। बट पहले के जमाने में पॉसिबल था क्या? पहले के जमाने में पॉसिबल था, आया ना। अभी ये किंग को क्या चाहिए, ये वाला प्रूवेंस चाहिए, ये वाला किंगडम चाहिए, तो ये क्या करेगा भाई, पहले जाके प्यार से बताएगा, देख अब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, तेरा राज्य छोटा है, मेरा बड़ा राज्य है, तो अगर तू मेरे साथ आएगा तो तुमको कुछ मैं ये नहीं करूंगा, तुमको छोटा सा तुम्हारा एक एरिया दे दूंगा, बट ये एरिया मुझे मेरे अंडर चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने मान लिया तो ठीक, नहीं माना तो फिर ये क्या करेगा, वॉर करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके इसको क्या करेगा, छीन देगा, समझा क्या? हाँ या ना, ये देखा अपने मूवीज वगैरह में सबने ये सुना रहेगा। तो ऐसे ही, तो ये किंग वन, इसको अपन किंग वन बोलते हैं, इसको किंग टू बोलते हैं। तो ये राजा से ये राज्य को खतरा है, हाँ या ना, बराबर है। तो इसीलिए ये राजा क्या सोचेगा कि भाई देखो मेरे को मेरा राज्य संभालना है, मुझे किसी के हाथ में देना नहीं है, तो संभालने के लिए अभी ये क्या खुद जाके खड़ा रहेगा क्या, या फिर किसी को भी ऐसा छोड़ देगा क्या फाइटिंग करने के लिए? नहीं, तो ये क्या करेगा, उसका मिलिट्री रहेगा। तो ये मिलिट्री का काम क्या रहेगा, अपने राज्य की रक्षा करना, बराबर। दूसरे बाहर से कोई आएंगे, बाहुबली में देखकर रहेगा, बाहुबली में क्या करते हैं वो अपना जो स्टेट का, अपना जो उनका वो रहता है एरिया,
उसके बाहर बाउंड्री करके रुके रहते। क्यों? क्योंकि एक भी जो एनिमी है वो अपने अंदर एरिया में आना नहीं चाहिए। देखा रहेगा मूवी में अपन ने देखा है, तो कैसे वो फाइट वगैरह करते हैं, वो सब बात की बात है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अपने को मेन टॉपिक क्या है कि भाई वो अपना एरिया सेव करते। समझा क्या? समझा बरोबर? फाइट करने के लिए क्या वो देवसेना वगैरह आई थी क्या? शिवगामी देवी गई थी फाइट करने के लिए, शिवगामी गई थी हाँ? या फिर वो ऐसा था, वो वाला गया था हाँ, उसका बाप गया था क्या? नहीं, फाइट करने के लिए कौन गए थे? बाहुबली, उसका भाई और उनकी आर्मी। बराबर? समझा क्या? फाइट करने के लिए क्या लोगों को भेजा था क्या उन्होंने? आर्मी गई थी। बराबर? यानी कि वो राज्य की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी थी? मिलिट्री की थी। समझे? समझा क्या? तो मिलिट्री का काम क्या रहता है? मैं राज्य की सुरक्षा करूं। बट मिलिट्री है, मिलिट्री का काम है बॉर्डर पे जाके ये करो। अभी थोड़ा फ्लैशबैक से करंट सिनारियो में आ जाओ। क्या आज के डेट में भी इमेजिन करो, ये पूरा जो है राज्य, इसको इंडिया करके कंसिडर करो, ठीक है? क्या इंडिया अकेला ही देश है क्या पूरे वर्ल्ड में? अलग अलग देश है क्या? इंडिया के आजू बाजू में कोई देश नहीं है क्या? ये तो बहुत सारे देश है अपने, कितने सारे देश के साथ अपन बाउंड्री शेयर करते हैं। इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, ये साइड में रशिया, नीचे चाइना, फिर उसके साथ इधर नेपाल, भूटान, फिर इधर नीचे श्रीलंका भी है, इधर बीच में बांग्लादेश भी है। अलग अलग कंट्रीज के साथ अपन बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अपने कंट्री का सुरक्षा ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है? इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब वन ऑफ दी कंट्री कि जो डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। समझा क्या? एकमात्र कंट्री नहीं, जितने भी कंट्रीज है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये सारे कंट्री में से एक कंट्री है इंडिया जो डिफेंस सेक्टर पे सबसे ज्यादा खर्चा करता है। इसलिए हर साल का जो बजट रहता है ना, बजट में देखने का डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा पोर्शन रहता है। समझे? समझा क्या? ऐसा क्यों रहता है डिफेंस के लिए ज्यादा पोर्शन? क्योंकि कंट्री की सुरक्षा, कंट्री की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले कंट्री, बाद में बाकी सब। अगर देश ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्या हो गया तालिबान का? अफगानिस्तान में क्या हो गया भाई? देश ही नहीं, लोगों के पास, लोगों की खुद की जमीन, बिजनेस सब भाड़ में गया भाई, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, लोग ऐसे ऐसे निकल रहे, ठीक है, कैसे ऐसे करके भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी बाहर वाले ने अटैक करके जमीन छीन ली वो लोगों की। समझा क्या? इसलिए नेशन सिक्योरिटी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। समझा क्या? तो इसलिए मिलिट्री के ऊपर ना बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अभी मुझे बताओ, अब ये मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रहा है, कौन करता है? गवर्नमेंट खर्चा करता है, हाँ या ना? गवर्नमेंट क्या अपने जेब से पैसा देता है क्या? बराबर? गवर्नमेंट के पास पैसा आता किधर से? मैंने फर्स्ट लेक्चर में उस दिन बताया था, गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बराबर? जो भी टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बोलो, जीएसटी बोलो, ये अलग अलग टैक्सेस है, बट ये टैक्स है, ये सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट का। कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं टैक्स नहीं भरेगा। समझा क्या? तुम अगर इंडिया में रह रहे हो, ये जमीन पे तुम लोग अगर कुछ भी काम कर रहे हो, फिर काम भी नहीं कर रहे हो, बट कोई भी चीज अगर तुम लोग खरीद रहे हो तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। बिना टैक्स दिए तुम लोग रह नहीं सकते। कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता भाई मैं कमा रहा हूं तो मेरे लिए कमा रहा हूं, बट कमा रहा है तू, नो डाउट, बट ये जो अपना एरिया है, ये जगह कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई तो उधर बॉर्डर पे जाके रुक रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई अपने देश में आए ना। समझा क्या? आज अपन अगर चैन की नींद ले रहे, अपन आज काम कर पा रहे, आज अपन अगर सीख पा रहे, तो ये सब बिकॉज क्योंकि अपना देश सिक्योर्ड है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है? प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? आर्मी कर रहा है। समझा क्या? तो ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं टैक्स पे नहीं करेगा, टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा। समझा? समझा ये सबको? अभी फिर से आ जाओ फ्लैशबैक में, ठीक है? तो आज के डेट में तो अपन टैक्स दे सकते हैं, बट वो टाइम पे इमेजिन करो कि मिलिट्री है। समझा? वो टाइम पे राजा था, प्रजा भी थी, ठीक है? तो वो टाइम के भी जो मिलिट्री है वो क्या बोलेगी? ठीक है राजा जी, हम लोग सुरक्षा करने के लिए रेडी है, ठीक है, हमने आर्मी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि हम लोग को सुरक्षा करनी है, बट क्या बोलेंगे वो? कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे पीछे हमारी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स है, फिर एक है जिससे शादी हुई, वो भी एक है, ठीक है, बीवी है हमारी, ठीक है, बच्चे रहेंगे, ठीक है, मतलब हमारी फैमिली है, ठीक है। अगर हम बॉर्डर पे आके राज्य की रक्षा कर रहे, समझा, हम अगर बॉर्डर पे आके राज्य की रक्षा कर रहे, तो भाई इनके खाने पीने का क्या? बेसिक नेसेसिटी है ना, 3 बेसिक नेसेसिटी क्या है? फूड, उसके बाद खाने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान, और पहनने के लिए कपड़े।
ये तो बेसिक नेसेसिटी है भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए हर एक इंसान को, समझा क्या। अभी जो बाकी के लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो काम धंधा करते रहेंगे, कोई फार्मर रहेगा, कोई कुछ और काम करता रहेगा, कोई कुछ फर्नीचर वगैरह का काम करता रहेगा बनाने का, कोई कुछ शॉप रहेगा बेचने का टॉय वगैरह। तो बाकी के जो किंगडम में लोग रहते हैं उनका कुछ ना कुछ बिजनेस रहेगा, वो उसके थ्रू कमाई करते रहेंगे। बट ये जो है मिलिट्री में जो लोग रहेंगे उनका काम क्या है, राज्य की रक्षा करना, समझा क्या। तो अगर वो जाके अगर मिलिट्री में ज्वाइन हुआ पर्सन, राज्य की रक्षा कर रहा है, तो उसके फैमिली को फूड, शेल्टर और क्लोथ्स ये कौन देगा। तो ये लोगों ने राजा को बोला कि सर जी हम लोग आते हैं, नो डाउट हमको राज्य की रक्षा करनी है, बट इसका जिम्मेदारी कौन देगा। तो राजा क्या बोलता है कि टेंशन मत लो, ये सारी चीजों का इंतजाम करने का काम मेरा, ठीक है। तुम आओ मिलिट्री ज्वाइन करो, तुम मिलिट्री जाके तुम लोग काम करो उधर जाके, ठीक है। तुम्हारे फैमिली को ये सब चीजों का इंतजाम मैं करूंगा। मैं मतलब कौन, राजा ने ऐसा बोला, ठीक है। अभी फ्लैशबैक से फिर से इधर आ जाओ। अगर तुमने सुना रहेगा मिलिट्री वाले जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, ठीक है। बजट क्यों हाई रहता है मिलिट्री का, एक तो चलो वेपन्स वगैरह खरीदना है वो तो ठीक है, बट मिलिट्री वालों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज बहुत सारी मिलती है, ठीक है। सैलरी वगैरह तो मिलती है, नो डाउट सैलरी तो इनको मिलता ही है, बट सैलरी के साथ साथ उनके घर वगैरह का रहने का खर्चा गवर्नमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज रहता है, कुछ अगर हॉस्पिटल वगैरह में ट्रीटमेंट करने का रहता है तो उनको फ्री सर्विसेज रहता है, अगर उनको ट्रेन से ट्रैवल करने का उसके लिए भी फ्री सर्विस रहता है, समझा क्या। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ये फैसिलिटीज मिलते हैं किसको, मिलिट्री में जो काम करते हैं, आर्मी में जो काम करते हैं वो लोगों को। तो जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है वो खर्चा कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। किसके पैसे से करेगा, टैक्स के पैसे से, समझा, ठीक है। फिर से फ्लैशबैक में आ जाओ। तो अभी राजा ने तो बोल दिया कि भाई ये सबका इंतजाम मैं करूंगा, राजा ने तो बोल दिया ये सबका इंतजाम मैं करूंगा, बट क्या राजा के पास इतना एक्सेस में पड़ा रहेगा कि सारी चीजें, कि राजा के पास सब ऐसा फूड का पूरा भंडार है क्या, राजा के पास पूरे कपड़े की फैक्ट्री है क्या, घर बनाने का पूरा उसने ये लिया है क्या, तो फिर ये कैसे प्रोवाइड कर पाएगा। तो राजा क्या बोलेगा, राजा आएगा दवंडी, पता है ना, पहले जाके बोलते थे। तो राजा जाएगा और अपनी प्रजा को जाके बोलेगा सुनो सुनो सुनो, ठीक है। लोग बोलेंगे बोलिए क्या हुआ, बोलो बोलो। तो राजा के लोग बोलेंगे सुनो सुनो सुनो, देखो अपना राज्य संकट में आ सकता है कभी भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, एक मिलिट्री को डिप्लॉय किया है अपने राज्य के बाउंड्री के बाजू में, ठीक है। वो लोग अपने राज्य की सुरक्षा करेंगे, बट वो सुरक्षा कर रहे हैं बट उनके पीछे उनकी फैमिली है, बराबर। वो लोग इधर आके काम कर रहे हैं तो उनके फैमिली को देखने के लिए कोई नहीं है, बराबर। तो उनके फैमिली के बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होने चाहिए, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट होने चाहिए। इसीलिए इसीलिए राजा क्या बोलता है, प्रजा के जितने भी लोग हैं, उसके किंगडम में जितने भी लोग हैं, उनको क्या बोलता है राजा कि आप लोगों को मुझे एक चीज देनी पड़ेगी, जिसको मॉडर्न डे में तो बोलते हैं हेड टैक्स, बट पुराने जमाने में इसको बोला जाता था, एक मूवी भी आई थी, कर तो मराठी में हो गया, एक मूवी आई थी आमिर खान की, लगान देना पड़ेगा। लगान मतलब क्या रहता है, टैक्स ही ना, समझा क्या। 3 गुना नहीं, वो तो अंग्रेजों का था, अपन नहीं, राजा 3 गुना वगैरह मांगेगा, लोग चप्पल से मारेंगे उसमें। 3 गुना क्या, इधर हमारे पास ही नहीं है, तेरे को किधर से 3 गुना, वो ब्रिटिश लोग थे, वो नहीं, वो गधे लोग थे। 3 गुना लगान, अरे इधर खाने के लिए रोटी नहीं, उनको 3 गुना लगान चाहिए, कुछ भी, इसलिए तो मैच खेले थे ना वो लोग। फिर तो राजा ने क्या बोला, सिंपल सी बात कि देखो ये मिलिट्री वाले अपने किंगडम की रक्षा कर रहे, किंगडम की रक्षा मतलब तुम लोग की रक्षा कर रहे, किंगडम में तुम लोग ही रह रहे हो, अगर ये लोग नहीं रहेंगे ये घुस जाएंगे अपने इसमें और सब कैप्चर कर लेंगे, समझा। तो इसीलिए ये लोग अगर अपने राज्य की जिम्मेदारी ले रहे तो इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाया हूँ, मैं मतलब राजा। तो वो क्या बोलता है कि भाई तुम लोग को क्या देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी लगान मतलब क्या, लगान मतलब सिंपल वही, अभी इधर भी करेंसी तो नहीं है, बराबर। अभी आज अपन टैक्स किस फॉर्म में भरते, पैसे के फॉर्म में भरते, बराबर, बट वो टाइम में करेंसी नहीं थी। तो लगान मतलब क्या देंगे, देखा भी रहेगा लगान मूवी में, या फिर शोले मूवी में देखा रहेगा, बराबर है। वो क्या पैसे देते थे, क्या पैसे नहीं देते थे, जो चीज तुम लोग के पास है उसमें से सर्टेन पोर्शन दे दो। जैसे कि स्टार्टिंग में उन्हें क्या बताया, मैं समझो राइस का या फिर मैं गेहूं बनाता हूँ, तो मैं गेहूं में से सर्टेन पोर्शन दे दूंगा एज ए लगान करके, कल्पेश चावल दे देगा, श्रीराम के पास पल्सेस रहेंगे, पल्सेस दे देगा, संदीप के साथ
ये रहेगा स्पाइसेस, वो ये दे देगा। तो जिसके पास जो भी चीज है वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके डोनेट करते जाएगा। डोनेट यानी कि लगान देते जाएगा। समझा? समझा क्या? इधर भी सेम वैसा ही, कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता मैं लगान नहीं देगा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो उसको सीधा बोलेंगे एक काम कर, तू निकल जा इधर से, चला जा हमारे राज्य से। समझा क्या? समझा? तो स्टोरी हो गया। सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, पॉइंट स्टार्ट किधर से हुआ था? रिकॉर्ड्स। मैंने जो बोला था कि रिकॉर्ड्स, तो वो जो रिकॉर्ड्स मिले ना डिगिंग करके, उसमें ये सब रिकॉर्ड्स था कि भाई ऐसा कोई तो किंगडम, उसकी ये मिलिट्री है, उसके मिलिट्री में इतने इतने लोग थे, इसका ये पोस्ट था, इसका ये पोस्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद मिलिट्री के पीछे इतनी सारी फैमिली थी, हर एक मिलिट्री मैन की एक एक फैमिली। फिर वो फैमिली को ये बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए वो राज्य क्या करता था, लगान लेता था। समझा क्या? तो ये सब चीज का क्या था, रिकॉर्ड्स मेंटेन था। समझा क्या? अभी ये भी इसको अपन नंबर में काउंट कर सकते हैं ना। अब जैसे कि प्रोविंस में मैं एक पर्सन हूँ, ये एक पर्सन है, मैंने कुछ चीज दी, एग्जाम्पल मैंने 10 गेहूं दे दिया, 10 केजी गेहूं दे दिया, बराबर 10 पैकेट गेहूं दे दिया। तो उधर ऐसा लिखा था कि ओमकार ने 10 केजी गेहूं दे दिया, कल्पेश ने 5 केजी राइस दे दिया। समझा क्या? तो ये सब चीज का ना रिकॉर्ड्स था। समझे? तो कहीं ना कहीं किधर ना किधर बहुत पहले के जमाने से क्या चल रहा था, ये अकाउंटिंग है ना चल रहा था। वो टाइम पे किसी को पता नहीं था ये अकाउंटिंग है। समझे क्या? वो लोग क्या कर रहे, वो तो अपना काम कर रहे थे, बट ये भी कहीं ना कहीं क्या था, एक तरह का अकाउंटिंग ही था। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया है, अकाउंटिंग मतलब कोई भी चीज की अकाउंटिंग। समझे? अकाउंटिंग मतलब कोई भी चीज की अकाउंटिंग। समझा? ये स्टोरी समझा? पक्का? ठीक है, कुछ डाउट इसमें? टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, ठीक है। ये स्टोरी अपने हिसाब से मैंने मेरे हिसाब से बना के बताया तुम लोग को। समझा क्या? टेक्स्ट बुक में तो रीड करने जाओगे ना बहुत बोर मारेगा। समझा क्या? ठीक है, पक्का इधर तक समझा सबको? क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि जो भी अकाउंटिंग का जो इवोल्यूशन हुआ है, ये आज के डेट में नहीं हुआ है, या फिर इसका आज से 100-150 साल पहले भी नहीं हुआ है, कम से कम 7000 साल पहले। समझ रहे हो क्या? समझा? डन? पक्का? और मैंने क्या बताया था, ये किधर था, ग्रीक में, ठीक है, अलेक्जेंडर करके वैसा। बट इसका कहीं ना कहीं किधर ना किधर कनेक्शन मैंने बताया था तुम लोग को भी, इंडिया के इससे भी है। ठीक है, अभी इंडिया में सर फिर किधर, चलो ये तो आपने बता दिया, सर इंडिया का बता दो अपने लिए, मेन तो वो है था। तो इंडिया में एक राजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य करके, सुना रहेगा। उसके मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर था जिसका नाम था चाणक्य। समझा क्या? चाणक्य करके जो है, महान जो आदमी है चाणक्य करके, बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो वो क्या थे, वो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसके मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत सारे पोस्ट थे, और बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे वो। समझा क्या? तो उन्होंने क्या किया बताया क्या, चाणक्य ने एक बुक लिखा, चाणक्य जी ने, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा। वो बुक का नाम क्या है पता है क्या? कौटिल्यास अर्थशास्त्र। कौटिल्या, उनको कौटिल्य करके भी बोला जाता था, कौटिल्यास अर्थशास्त्र। समझा क्या? तो उन्होंने एक बुक रिटर्न किया, कौटिल्यस अर्थशास्त्र करके। ये जो बुक है ना, इसमें उन्होंने ये सारी चीजों के बारे में मेंशन किया कि भाई अकाउंटिंग मतलब क्या, कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए। समझा क्या? कुछ अगर तुम लोग इसमें चेंजेस करो कैसे करना पड़ेगा, ये जो अकाउंटिंग के बारे में जितना भी है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करना चाहिए, वगैरह वगैरह, सारी चीजों के बारे में उन्होंने ना ये बुक में डिटेल में मेंशन किए। समझा क्या? तो कहीं ना कहीं मैंने कल भी बताया था, कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का ना रिलेशन, कहीं ना कहीं कोई भी पॉइंट है ना इधर से ही चालू हुआ है। बट अपनी इधर का कैसा था, इधर को इतना फेमस नहीं हुआ, इधर आए लोग, ये सब पढ़ा, बाहर गए, ठीक है, फिर बाहर जाने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा उसको चेंजेस किया, दुनिया के सामने रख के रख दिया, ये हमने लाया, ठीक है। बट कहीं ना कहीं शुरुआत इधर से हो गई थी। समझा क्या? ठीक है। तो इंडिया का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कहने के। अभी जैसे कि देखो ना, मैथ्स की इसमें भी जीरो करके जो है, जीरो का इन्वेंटर कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इंडियन था, फॉरेनर था? इंडियन थे। हो गया 2 मिनट बाकी। तो आर्यभट्ट जी कैसे थे, इंडियन थे, फॉरेनर थे? इंडियन थे, बराबर। कहीं ना कहीं उन्होंने जीरो इन्वेंशन किया। पूरा मैथ्स का जो भी है वो जीरो से स्टार्ट होता है, बिना जीरो के कुछ हो पाएगा क्या?
नहीं, तो कहीं ना कहीं किधर ना इंडिया पहले के जमाने में बहुत बहुत एक तो क्या बोल सकते हैं, सुपर पावर बोल सकते हैं। जैसे आज के डेट में अपन बोलते हैं कि यूएसए सुपर पावर बन रहा है, चाइना हो गया है, तो पहले के जमाने में इंडिया सबसे बड़ा कंट्री था, सबसे बड़ा सुपर पावर था, सुपर नेशन था। इसीलिए देखो ना, कोलंबस भी क्या ढूंढने के लिए निकला था, इंडिया ही ढूंढने के लिए निकला था ना, वो गलती से वो यूएसए पहुंच गया, ढूंढने के लिए वो इंडिया के खोज में निकला था। वो याद है ना, उसने 2-3 ट्रिप किए थे, पहले ट्रिप में फेल हो गया, सेकंड में भी फेल हो गया, थर्ड में जाके कहीं ना कहीं उसको मिल गया, फिर यूएसए मिल गया, बट निकला था वो इंडिया की खोज में। क्यों? क्योंकि उतना उसका इंडिया का नाम था वो जमाने में, वो ईयर्स इतने सालों पहले, कि इंडिया करके ऐसा एक जगह जिधर ये सब रहेगी। इसके लिए ब्रिटिशों ने भी इतना साल इधर राज किया, 150 साल इधर रुकने के पीछे रीजन रहेगा ना कुछ तो क्यों रुकते थे वो लोग? कुछ था ही नहीं तो क्यों रुकते थे? पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज है, फिर भी इंडिया में क्यों रहेंगे? क्योंकि इतना सारा चीजें इधर था इम्पोर्टेंट। समझे? समझा ये सबको? तो कहीं ना कोई चीज का इंडिया के साथ कनेक्शन है ही, बट वो उसको क्या हो गया, उतना अच्छी तरीके से अपने लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए, रहेंगे कुछ लिमिटेशन वगैरह, पता नहीं, ठीक है। बट ठीक है, आज के डेट में अपने को पता है, अपने को सारी चीजें, मैंने कल भी तुम लोग को पता है कि भले ही वो लोगों ने किया, बट शुरुआत किधर ना किधर अपने इधर से हुई थी, ठीक है। तो अपने इधर जो चंद्रगुप्त मौर्य करके राजा था, उसके मिनिस्ट्री में चाणक्य करके एक मिनिस्टर था, ठीक है। ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग विद एक्स्ट्रा एक्सट्रीम नॉलेज, मतलब नॉलेज की कोई सीमा ही नहीं, ऐसा बोल सकते हो। तो वो पर्सन ने, चाणक्य जी ने क्या किया, अर्थशास्त्र करके एक बुक लिखा। वो बुक में सारी ये जो चीजें आज अपन पढ़ते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर तुम लोग को एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स करके, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में जो भी चीजें रही, सारी चीजें उन्होंने इतने सालों पहले अपने बुक में लिखी थी, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं थे, चाणक्य क्या थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, समझे क्या, इकोनॉमिस्ट भी थे, फिर अकाउंटेंट भी थे, सारे काम वो करते थे, मतलब उनके राज्य का जो भी लिखा पट्टी का काम था। अभी मिनिस्टर है वो, बराबर है, राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनकी इधर भी ये सब लगान विगान का काम था, लोग लगान देते थे, मिलिट्री थी, सब कुछ। तो ये सब कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का काम ये करते थे, समझे क्या, समझा? तो उनको पता चला कि भाई ये रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करना काम आसान नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, तो उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया, रिसर्च करके फिर उन्होंने अपना उसके ऊपर फिर बुक लिख के बताया कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट में करते हैं। समझा? समझा ये सबको? पक्का क्लियर है? इधर तक किसी को कुछ भी डाउट? हिस्ट्री समझा क्या? ज्यादा एकदम डिटेल में जाके भी नहीं पता है, ठीक है। मेन बेसिक चीजें उतना मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किए, ठीक है। डन? पक्का? ठीक है। अभी क्या करें, लिखने का? क्या लिखो अभी इसमें? ठीक है, नहीं करो, नहीं करो, लिखते कुछ तो लिखते। क्या डाउट है बोला? लिखो लिखो। आजा। मैं हर लेक्चर के पहले ना मैं वैसा लिख के आता था, ये वो टाइम पे जब फर्स्ट टाइम लेक्चर लिया था तभी ऐसा लिख के पूरा आया था पॉइंट्स, इसके हिसाब से लेक्चर लिया था। प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट ना, अरे हर लेक्चर के पहले प्रिपरेशन करके आता हूँ, ऐसा लिख के लाता हूँ, ठीक है। ये जब भी फर्स्ट लेक्चर लिया था ना अकाउंट्स का, इधर वो टाइम का ये शीट है, वो टाइम पे लिख के लाया, वो नहीं लिखने का, लिखो ना बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा, ठीक है। उसके अंडर लिखो इंट्रोडक्शन, टाइप किया है। नहीं वो नहीं, वो अलग है, वो तो लिखना ही है रे। सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ ना, पॉइंट बता रहा हूँ, वो लिखो सिर्फ। वो भेजा है वो तो अलग ही है, वो तो लिखना ही है, बट उसके साथ थोड़ा सा ना ये अलग चीज है, थोड़ा लिखा था। लिखा? ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर लिखो हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हो, हिस्ट्री या फिर इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग भी लिखो। लिखा? चलो स्टार्ट करो। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग मतलब
Any type of counting. Accounting is basically the any type of counting. कोई भी चीज की counting मतलब accounting. Accounting is basically the any type of counting. Okay. It is something which has been there. It is something which has been there since ages. बहुत सालों से है ना ये चीज, आज के डेट में आई नहीं है, ठीक है. Is something which has been there from ages. Almost 7,000 years back. Almost 7,000 years back. Almost 7,000 years back. The evolution of accounting. The evolution of accounting is happened. It emerged. लिखा happened लिखा, उसके आगे लिखो अभी कि at the time of digging, नहीं at नहीं आएगा, while आएगा ना, sorry while आएगा, while digging in the city, sentence form थोड़ा होता है ना, while digging in the city name, in the city namely in the city namely मेसोपोटामिया. किसका मेसोपोटामिया का? मेसो MESOPOTOMIA MESO मेसो POTOMIA मेसोपोटामिया. नाम बहुत डेंजर याद. मेसोपोटामिया कॉमा देके लिखो अ ग्रीक सिटी. मेसोपोटामिया अ ग्रीक सिटी. While digging in the, क्या सेंटेंस लिखा एक बार बोलो. While digging in the city, namely Mesopotamia, a Greek city, the records were found. The records were found. The records were found. These records are related to. These records are related to. किस चीज के regarding थे ये records? These records are related to military. Military के records थे ना रे? Military. लिखा, ठीक है. ये आगे ना क्या लिखो, एक मिनट. कितना लिखा अपन ने? ग्रीक सिटी तक लिखा, ठीक है. रिलेटेड टू मिलिट्री, ठीक है. एक बार रीड करो इसको पूरा, फिर आगे का बताओ. Done.
these records are related to मिलिट्री के वो रिकॉर्ड्स थे, फिर वो रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या क्या रिसर्च वगैरह किया, फिर उसके बेसिस के क्या पता चला कि भाई ये भी एक तरह का क्या है, अकाउंटिंग ही था, ठीक है। सारे वो उनको टैक्स मिलता था, टैक्स मतलब लगान, ठीक है, लगान मिलता था, फिर उसके बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, उनके फैमिली का वेल सब कुछ प्रोवाइड करते थे, नेसेसिटीज, एंड फिर मिलिट्री क्या करता था, अपने राज्य की रक्षा करता था। समझा, याद है? फिर अभी आगे लिखो। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ ये हो गया ना, अभी अपने इसके बारे में लिखने का। इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया द इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग the evolution of accounting is the evolution of accounting is primarily done, primarily पहले, काफी पहले, मतलब पहले हम थे, पहले अपने इधर किधर ना किधर चीज पहले इवॉल्व हुई थी, पहले इधर फॉर्म हुई थी, पहले इधर पहले वो चीज के ऊपर रिसर्च या फिर ऐसा मतलब एग्जिस्टेंस में आई थी, जैसे जीरो हो गया, बाकी चीजें हो गई, फिर इसके बाद वो बाकी जगह पे चलेगी। समझा? तो आगे लिखो फिर इसका इन द इन द इन द चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, रिजाइम क्या बोलते हैं उसको, जो भी रिजाइम बोलते, रिजिम बोलते, इन द चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, रिजाइम, उनके एरा के, रिजाइम नहीं पता, एरा लिखो, उनके टाइम पे। समझा क्या? वर्ड वर्ड कुछ भी नहीं, मेन क्या है, इमोशन इंपॉर्टेंट है। समझे क्या? वर्ड से ज्यादा इमोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम या फिर रिजिम एरा, ठीक है, देयर इज अ brilliant, there is a brilliant, कॉमा देके लिखो, brilliant, knowledgeable, brilliant, knowledgeable and famous person named as चाणक्य। लिखा है नहीं? चाणक्य के स्पेलिंग नहीं पता क्या? चाणक्य लिखा, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य लिखे, फुल स्टॉप दो। he is he मतलब चाणक्य, ठीक है, he is मिनिस्टर, होता है रे गलती से, मिनिस्टर इन चंद्रगुप्ता's मिनिस्ट्री, किंगडम नहीं रे, मिनिस्ट्री, मंत्रिमंडल, इन चंद्रगुप्ता's मिनिस्ट्री, then he wrote WROTE, he wrote a famous book, ये नाम लिखो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, कौटिल्या's अर्थशास्त्र, he wrote famous book कौटिल्या's अर्थशास्त्र, लिखा, he wrote famous book कौटिल्या's अर्थशास्त्र, in which
द रिकॉर्ड्स in which the records of accounting bookkeeping were found. Done? Read कर लो इसको पूरे को एक बार. बोल ना. हैंडलिंग चेक करते हैं होना जी. अरे असले रखवाली टाइगे हां ये भाई ये मुंगी सकते मार्क्स देगा ये बड़ा बड़ा गाव घालता समझा क्या रे? ठीक है, पढ़ो पढ़ो, लिखा हुआ पढ़ो. फाउंडेशन वाला बुक किधर गया? एक टॉपिक के लिए कितना बुक्स रेफर करना पड़ता है? ये बुक कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? वेस्ट, पैसा वेस्ट, पैसा बर्बाद हो गया बुक के पीछे. नसीब, हम लोग सोचे थे एटलीस्ट 5-10 बुक लेके रखते, काम आएगा. सिर्फ एक ही लेके रखा था, नहीं तो हो गया था फिर. हो गया, डन. आगे बढ़े, टाइम नहीं है अभी. ठीक है, चलो जाते हैं फिर एक बार क्विक रिकैप. तो आज के सेशन में अपन ने क्या क्या देखा था? स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बताया कि अकाउंटिंग या फिर बुक कीपिंग, ये सब में सबसे मेन फैक्टर क्या है? रिकॉर्ड्स. ठीक है, बिना रिकॉर्ड के अपन कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकते. रिकॉर्ड और उसके साथ ही साथ सेकंड थिंग क्या? रिजल्ट. ठीक है, रिकॉर्ड जो भी अपन मेंटेन करेंगे उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे? रिजल्ट फाइंड करेंगे. बट सिर्फ रिजल्ट फाइंड करके रुकेंगे क्या? नहीं, वो रिजल्ट का अपन क्या करेंगे? आगे चल के एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस के बेसिस फिर अपन क्या लेंगे? फर्दर डिसीजन. समझा? फिर अपन ने स्टार्ट किया हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के साथ भाई, कि ये जो अकाउंटिंग वगैरह सर आप हम लोग को पढ़ाने वाले, ठीक है, या फिर ये जो अकाउंटेंसी अपने को सीखने का है, ये एग्जैक्टली इसका जन्म कब हुआ? कभी तो ये आया ना कि ऊपर से टपका के ये चीज, नहीं, कभी तो ये फॉर्म हुआ रहेगा. कोई ना कोई तो एक रहेगा बंदा या बंदी, ठीक है, उसने ये चीज लेके आए. तो मैंने क्या बताया तुम लोग को? आज नहीं, कल नहीं, 10 साल 20 साल पुराना ये चीज है क्या? नहीं, बहुत बहुत सालों पुराना चीज है. ऑलमोस्ट 7000 ईयर्स पहले ये चीज के बारे में थोड़ा बहुत शुरुआत हो गया था. ठीक है, फिर अपन ने एग्जांपल देखा था कि एक सिटी है मेसोपोटामिया. अरे परफेक्ट नाम लिया. ठीक है, मेसोपोटामिया करके जो सिटी था, एक ग्रीक सिटी है. उधर जब डिगिंग का काम हुआ तो डिगिंग के टाइम पे उधर कुछ रिकॉर्ड्स मिले, कुछ डेटा मिला. फिर उसके ऊपर जब रिसर्च किया तब क्या पता चला कि वो जो रिकॉर्ड्स थे वो किस चीज के थे? वो मिलिट्री के रिकॉर्ड्स थे. मिलिट्री के रिकॉर्ड्स यानी कि क्या? कि वो राज्य की जो मिलिट्री है, वो मिलिट्री को जो भी नेसेसिटी प्रोवाइड किए जाते थे, ठीक है, वो नेसेसिटी किस बदले में दिए जाते थे? लोगों से लगान लिया, इनको नेसेसिटी प्रोवाइड किया. समझा क्या? बिना लगान लिए वो दे पाते थे क्या? नहीं. तो ये सारे चीज के वो रिकॉर्ड थे. तो कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड्स थे, इसको भी क्या बोला जाता है? ये रिकॉर्ड्स को भी बोला जाता है एक तरह का अकाउंटिंग ही बोला जाता है. ऐसा क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग मतलब कोई भी चीज की काउंटिंग. समझा? ये समझा सबको? फिर उसके बाद अपन ने फिर आगे क्या देखा कि कहीं ना कहीं ये, चलो ये तो बाहर तो अपन ने पता किया, बट ये चीज का किधर ना किधर कनेक्शन इंडिया के साथ भी है. ठीक है, इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य जी के टाइम पे एक मिनिस्टर थे, बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, चाणक्य करके. वो पर्सन ने क्या किया था कि
वो उसके इसमें रेवेन्यू मिनिस्टर सब रिकॉर्ड्स अकाउंट्स वगैरह बनाने का काम वो करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इतने ब्रिलियंट आदमी थे वो, तो उन्होंने क्या किया, रिसर्च करके एक बुक लिखी। बुक का नाम क्या है, कौटिल्यस अर्थशास्त्र करके। और वो बुक में ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने रेफरेंस दिया। समझा, ये समझा सबको। तो आज के डेट में जो भी अपन अकाउंटिंग वगैरह फॉलो कर दे, कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस है ना, ये बुक में भी अपने को मिलेगा। समझे, समझे इधर तक? हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सबको क्लियर हो गया? पक्का। और यहाँ जाते थे एक और पॉइंट अपन ने देखा था, बार्टर सिस्टम के बारे में। पहले के जमाने में करेंसी करके कोई चीज नहीं थी, बराबर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कुछ तो चाहिए। आज मुझे मार्कर लेने जाने के पैसा दूंगा, मार्कर मिलेगा, यानी कि कोई भी चीज चाहिए मुझे बिना पैसे के नहीं मिलेगी। बट पहले के जमाने में करेंसी करके कुछ था नहीं, तो करेंसी करके कुछ था नहीं, तो लोग क्या यूज करते थे, लोग यूज करते थे एक सामान के बदले में दूसरा सामान, ये वाला ट्रिक या फिर ये वाला सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। मैं एक वस्तु इसको दूंगा, उस बदले में दूसरा वस्तु उससे ले लूंगा। समझा, समझे इधर तक सबको? पक्का। आज जो भी सिखाया उसमें कोई भी पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट? हाँ या ना? जो भी लिखवाया उसमें किसी को कुछ डाउट किया? पक्का, ठीक है। तो घर पे जाके एक बार इसको रीड कर लो, कल फिर अपन इसका अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे, अभी देखो कल एकदम छोटा पार्ट बताया, आज थोड़ा बड़ा पार्ट बताया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। समझा क्या? ठीक है, समझ रहा है ना सारी चीजें? कुछ ऐसा हेवी जा रहा है क्या? कुछ अलग ही सर आप पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, डे टू डे लाइफ की चीजें देखो। अकाउंट्स ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको तुम लोग अपने डे टू डे लाइफ के साथ कंपेयर करो, ठीक है, सब्जेक्ट आसान बनेगा। इसके रिगार्डिंग जितने भी एग्जांपल्स है ना, अपने आजू बाजू में एग्जांपल है ना, मैंने कुछ ऐसा नया एग्जांपल बना के दिया क्या? अपने आजू बाजू के एग्जांपल से देखें, तो अपने आजू बाजू में अपने लाइफस्टाइल में जो भी चीजें हो रही है उसके साथ अकाउंट्स के टर्म्स को कंपेयर करो, सारी चीजें आसान हो जाएगी। समझा क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज का सेशन अपन इधर तक ही रखते हैं। अपन मिलते हैं फिर कल, फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे, और ये इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलेगा? तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इधर भी बाय, इधर तो कोई इधर तो कोई